अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सबसे पहले उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हम सबको रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में, और आज पहली ताख़रात है, आज की ताख़रात में अपनी बारगाह में खड़े होकर कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। तकरीबन 24.5 पारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ 5 पारे बाकी हैं, 5.5 पारे। तो दोस्तों 24वां पारा और इसी तरह 25वां पारा आधा हो चुका है। 24वें पारे के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजदा भी किया, और इसी के साथ साथ उस सजदे से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन गुनहगार और इसी तरह फुस्साक व फाजिर उन लोगों की कैफियत को अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया है। व यौम युहशरु अअदाउल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने कहा कल क़यामत के दिन अल्लाह के दुश्मनों को घसीट कर लाया जाएगा। अल्लाह ने क्या जुमला इस्तेमाल किया, गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कहा अअदाउल्लाह। दोस्तों अल्लाह के दुश्मन कौन हैं? कौन अल्लाह के दुश्मन हैं? हम ये समझते हैं कि कुफ़ार अल्लाह के दुश्मन हैं, यहूदी अल्लाह के दुश्मन हैं, ईसाई अल्लाह के दुश्मन हैं, बाकी जो भी अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह के दुश्मन हैं। दोस्तों ठीक है, ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ ईमान लाकर अल्लाह को मान कर अल्लाह की नाफरमानी करने वाला भी अल्लाह का दुश्मन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ा, नमाज हम छोड़कर सो रहे हैं, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। हमारे माल पर ज़कात फ़र्ज़ है, हम ज़कात नहीं दे रहे, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। हमारे अंदर सेहत और तंदुरुस्ती है, हम रोज़ा नहीं रखते, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। तरावी में खड़े होने की ताकत है लेकिन मस्जिद को नहीं आते, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। तो दोस्तों हमारे माल पर हम, अल्लाह ने हमें सेहत भी दी है, माल भी दे रखी है, हज हम नहीं करते, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। और गुनाह करते हैं उस जगह जहां पर कोई नहीं देखता, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अल्लाह कह रहे हैं। कल क़यामत का दिन होगा। देखें दुनिया ये बदले की जगह नहीं है, ये बात याद रखें। कोई आदमी किसी पर जुल्म कर रहा है तो अगर अल्लाह उससे इंतकाम नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदले की जगह है, नहीं। अल्लाह चाहे तो किसी को उसका बदला ले सकते हैं दुनिया ही में, जैसे बहुत सारे कौमों के साथ हुआ, बहुत सारे जालिमों के साथ हुआ। नमरूद को अल्लाह ने, जालिम को दुनिया ही में जलील किया, फ़िरौन को अल्लाह ने दुनिया ही में जलील किया, कितने बच्चों को उसने ज़बा किया। और इसी तरह बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, दुनिया ही में अल्लाह ने उनको जलील किया, और बहुत सारों को अल्लाह ने दुनिया में बदला नहीं दिया बल्कि आखिरत के लिए छोड़ दिया। दुनिया बदले की जगह नहीं है, बदले की जगह आखिरत की है, सज़ा की जगह आखिरत है, और अल्लाह से बदला लेने की जगह, जन्नत हासिल करने की जगह वो आखिरत है। कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब वहाँ पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के दुश्मनों को घसीट कर लाया जाएगा, अल्लाह के सामने लाया जाएगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। अब बताएं दोस्तों,
कौन इंसान कहता है अल्लाह के सामने खड़े होकर, अल्लाह मेरे हाथ से ये गुनाह हुआ, मेरे आँख से ये गुनाह हुआ, मेरे कान से ये गुनाह हुआ, मेरे जिस्म से ये गुनाह हुआ, पैरों से गुनाह हुआ, ज़बान से? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। हर कोई वहाँ पर बचना चाहेगा। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, बेअक्ली ये है, हम गुनाह करते वक्त हमारे जहन में ये नहीं आता कि जिन जिन आज़ा को अल्लाह ने पैदा किया है, कल क़यामत के दिन वही आज़ा को अल्लाह ज़बान देने वाले हैं, हम ये भूल गए। और सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह हम ही देख रहा है, हम भूल गए। अल्लाह हमारे कितने करीब है, वो कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, अल्लाह हमारे बिल्कुल करीब है। इतने करीब कि कोई हमारे करीब हो ही नहीं सकता। हर जगह अल्लाह हमारे साथ हैं। बैतुल खला हम जाते हैं तब भी अल्लाह हमारे साथ है, हमाम में हम जाते हैं तब भी अल्लाह हमारे साथ हैं, जंगल में हैं तब भी अल्लाह हमारे साथ हैं, तारीकी रात में हैं तब भी अल्लाह हमारे साथ हैं। हम एक है तो अल्लाह दूसरा है, हम दो हैं तो अल्लाह तीसरा है, हम तीन हैं तो अल्लाह चौथा है। ये अल्लाह की शान है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह देख नहीं रहा है, हम जो चाहे कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह देख रहा है हमारे गुनाहों को। कल क़यामत के दिन अल्लाह खड़ा करके पूछेगा, बता तूने ये गुनाह किया था? बंदा कहेगा, या अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं और ये गुनाह, मेरे इसके दरमियान में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अल्लाह हंसेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम थे, 10 साल तक इन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत की, 10 साल तक। और अल्लाह के नबी की इनके हक़ में दुआ है। कितने बच्चे हुए इनको? 98 बच्चे हुए। कितने? 98 बच्चे हुए। अल्लाह ने उनके हक़ में दुआ फरमाया, अल्लाह इसे औलाद भी खूब दे और इसे माल भी खूब दे। अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत ये थी कि 98 बच्चे हुए और खूब माल दौलत से अल्लाह ने नवाजा। ये अल्लाह के नबी की खिदमत की बरकत थी। बहरहाल हज़रत अनस फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबा के सामने बैठे हुए थे, अचानक हंसने लगे। सहाबा ने, या रसूलुल्लाह क्या बात है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बताऊं मैं क्यों हंसा? तो सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह, आप बताइए। तो अल्लाह के नबी कहने लगे कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बंदे को बुलाकर पूछेंगे, क्या तूने गुनाह नहीं किया? क्या तूने गुनाह नहीं किया? अब वो ऐसे एक्टिंग करेगा खड़े होकर अल्लाह के सामने कि गोया उसे कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे दुनिया में करते हैं लोग, जज के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं, तो मुझे ऐसा एक्टिंग करते हैं कि गोया मालूम ही नहीं है, और अच्छे खास से दलाइल पेश करते हैं झूठ के। अब यहाँ तो ठीक है, लेकिन अल्लाह के बारगाह में आज समझने के लिए बहुत आसान है। ये कैमरा ये सिस्टम 1450 साल, यानी दुनिया के पैदा करने के हज़ारों साल के बाद ये कैमरा आया है। लेकिन अल्लाह का खुफिया कैमरा तो हर जगह मौजूद है। इस कैमरे की लिमिट है, अल्लाह के कैमरे की लिमिट नहीं है। हमारी पूरी 60-80 साल की ज़िंदगी का कैमरा हाईलाइट्स 10 मिनट में पूरा हाईलाइट्स दिखा देगा वो कैमरा। ये अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है। ये मामूली दुनिया की टेक्नोलॉजी जब चोर को पकड़ सकती है और जब इतने सारे जराइम को पकड़ सकते हैं, कैमरे के ज़रिए से पुलिस आज कामयाब है। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला का खुफिया कैमरा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाने लगे, बंदा कहने लगा कि मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं है ये क्या चीज़ है, ये कौन है, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह ताला कहेंगे, अच्छा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे हंसकर कि वो कहेगा, या अल्लाह मैं किसी गवाह को नहीं मानूंगा, किसी गवाह को नहीं मानूंगा। तो अल्लाह का क्या कहेंगे? उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोहर, यानी बंद कर देंगे उसके मुंह को। उस दिन ज़बान बात नहीं करेगी। शहिद अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। उसके हाथ बात करने लगेंगे, जिसे मारा था उसके हाथ बात करने लगेंगे। गुनाहों की तरफ गया था, पैर कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में है कि अल्लाह ताला ज़बान को बंद करेंगे, रान को कहेंगे कि बोल, तो रान सब कुछ बता देगा। ये रान बताएगा कि अल्लाह इसने फला फला गुनाह किया है।
फ़लाँ के ऊपर तोहमत लगाया है, गीबत किया है, फ़लाँ के साथ बदकारी किया है, फ़लाँ का माल चोरी किया है, मस्जिद का माल चोरी किया है, मस्जिद का माल, मदरसे का माल जो खाया है, ये रान बताएगा। अब मामला ये होगा कि यहाँ तक कि हमारा चमड़ा भी बताएगा अल्लाह के सामने। अब ये घूर घूर के देखेगा अपने आज़ा को, फिर उसके बाद कहेगा वक़ालू बिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, कहेगा अरे नमक हराम हो, तुम्हारे सुकून के लिए मैं गुनाह करता था, तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तुम्हारे सुकून के लिए मैं गुनाह करता था, तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? अपने आज़ा से कहेगा अल्लाह के सामने। अल्लाह हंसेंगे, फिर उसके बाद आज़ा कहेंगे कि क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ला शै, अल्लाह ने हमें ज़बान दी जैसा कि हर चीज़ को अल्लाह ने ज़बान दी, तुमको ज़बान दी, हर चीज़ को ज़बान दी। दोस्तों, कुरान कहता है दरख्त को भी ज़बान है लेकिन हम समझ नहीं सकते, पहाड़ों को भी ज़बान है हम समझ नहीं सकते, चारपाई को भी ज़बान है हम समझ नहीं सकते, पत्तों को भी ज़बान है हम समझ नहीं सकते। हर चीज़ अल्लाह की बड़ाई बयान कर दी है, तस्बीह बयान कर दी है। तो ये आज़ा कहेंगे कि भाई हम क्यों बात ना करें जबकि अल्लाह ने हमकी बात करने की गोयाई की ताकत दी है। उसके बाद बंदा कहेगा कि अल्लाह, तब मानेगा जब सारा रिकॉर्ड उसका सामने आएगा, अल्लाह के सामने पूरा रिकॉर्ड उसके सामने आएगा, तो तब कहेगा कि अल्लाह सर झुका कर मैंने गुनाह किया था, मानेगा। वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशqa अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम, वहाँ पर होगा कि देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होगी कि जिस खुदा ने तुमको पैदा किया था सबसे पहले तो वो तुमको देख रहा था, सबसे पहले वो तुमको देख रहा था। और दूसरी बात तुम्हारी गलतफहमी ये थी कि तुम समझ रहे थे कि कल क़यामत के दिन हमारे आज़ा गवाही नहीं देंगे, इसी गलतफहमी ने तुम सबको तबाह बर्बाद कर दिया है। फिर आगे अल्लाह कहेंगे वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़रनतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन फ़इन यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल लहुम। मामला ये होगा जिसके बारे में अल्लाह रहम किए वो बच गया, और जिसके बारे में अल्लाह ने रहम नहीं किया उसका ठिकाना, वो सब्र करेगा तब भी जहन्नम है, सब्र नहीं करेगा तब भी जहन्नम है। मनाने की कोशिश करेगा लेकिन कोई मानने वाला नहीं होगा, ना अल्लाह मानेंगे ना फरिश्ते मानेंगे, फरिश्ते पकड़ पकड़ के ढकेलेंगे, जाओ अपनी सज़ा भुगतो। कुफ़ार का मसला तो एक होगा कि हमेशा दोज़ख में जलेंगे। ईमान वालों का मसला ये होगा कि हदीस पाक में है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला जाएगा दोज़ख में, जलेगा, कैसा होगा? बिल्कुल काला कोयले की तरह होगा। जब गुनाहों की सज़ा मुकम्मल होगी तो अल्लाह उसे ऊपर से उठाएंगे, एक वहाँ पर कुआं होगा, उसका नाम नहरे हयात है, उसमें डालेंगे तो फिर वो अपनी सही हालत पर आ जाएगा। सारा कालापन जो कुछ जला हुआ था सब खत्म होगा, फिर अल्लाह उसे उठाएंगे, अंदर जाएगा, फिर उठेगा तो फिर दुनिया की जैसी पर्सनालिटी उसकी होगी, फिर अल्लाह कहेंगे कि अब जाओ जन्नत में। लेकिन दोस्तों गौर करें कि इतने दिन जहन्नम में जलना क्या मामला है। दुनिया के अंदर अगर पैर जल गया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाथ जल गया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब दोज़ख में हम डालें पूरा बदन जले तो कहाँ से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह से हमेशा दुआ मांगना चाहिए। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह जन्नत अता फरमा, कैसी दुखुल अव्वली अता फरमा। दुखुल अव्वली का मतलब अल्लाह जहन्नम में जाने का मौका ही ना मिले, हम मरे इधर इधर जन्नत में चले जाएं, ऐसे फैसले फरमा। और उसके लिए आमाल भी करना चाहिए, मग़फ़िरत वाले आमाल, अल्लाह की मासियतों से दूर रहें, गुनाहों से दूर रहें, गीबत से दूर रहें, दुश्मनी अदावतों से दूर रहें, चोरी से बदकारी से दूर रहें, धोखाधड़ी से दूर रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दोज़ख से, जहन्नम की आग से हम सब की हिफाज़त फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जो कुछ कहा गया समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।